जय हिंद जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पर मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा था हाइड्रोलिक टरबाइन। और हाइड्रोलिक टरबाइन किस तरह वर्क करती है मैं उसके ऊपर आपको क्लासिफाइड करूंगा। सो आई होप यू हैव वॉच द फर्स्ट वीडियो ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन। इफ यू डोंट वॉच देन फर्स्ट ऑफ ऑल टू वॉच दिस वीडियो एंड क्लैरिफाई द कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन। हाइड्रोलिक टरबाइन है क्या, कैसे वर्कआउट करती है, मैंने आपको इसको किसी वीडियो के माध्यम से आपको बताया था। मैं इस पूरी चीजों को हटा दूं कि हाइड्रोलिक टरबाइन इज अ डिवाइस कि विच इज यूज एज अ पावर जनरेशन। मैं पावर जनरेशन के लिए इसको यूज करता हूं। सो बेसिकली ये मेरा है क्या कि इसको वर्क क्या है, आपको मैंने जब पहले वीडियो में बताया था कि हाइड्रोलिक का मतलब होता है वाटर। हाइड्रोलिक का मतलब है वाटर एंड टरबाइन मतलब पावर, एंड टरबाइन मतलब पावर, मतलब पावर। आप जरा जनाब देखिएगा कि ये एक कन्वर्ट द वाटर एनर्जी इनटू अ मैकेनिकल एनर्जी। किसमें कन्वर्ट करें? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मतलब इट इज समथिंग टू डू द वर्क और रोटेटिंग द शाफ्ट। mechanical work and that mechanical work is connected to rotate the shaft. ये rotate the shaft and shaft is connected with the generator to produce the electricity को प्रोड्यूस करना। ये पूरा फंडामेंटल हम लोग ने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। सो पर्टिकुलर मेरी बात हो गई कि एक हाइड्रोलिक टरबाइन इज अ टाइप ऑफ द मशीन विच यूज द वाटर एज द इनलेट रॉ मटेरियल and utilize the energy of the water and convert it into a mechanical, and mechanical energy is converted to an electrical energy which is coupled to the generator shaft. ये करते कैसे हैं, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, हम रिवर के ऊपर एक डैम बना लेते हैं एंड डैम इज नथिंग, इट इज अ टाइप ऑफ रिजर्वायर। ये एक प्रकार का रिजर्वायर है जो क्या करता है, वाटर को स्टोर करता है। एंड और हम जमीन के स्तर पे, ये ऊंचाई के ऊपर बनाया जाएगा, दैट इज कॉल्ड हेड रेस। ये जितने ऊंचाई पे बनाया जाएगा उसी को हम लोग कहते हैं हेड रेस। और ग्राउंड से उस हेड रेस तक की जो दूरी होती है दैट इज कॉल्ड हेड एंड इट इज कॉल्ड ग्रॉस हेड। और हम टरबाइन को जमीन पे इंस्टॉल करते हैं। टरबाइन को मैंने जमीन पे इंस्टॉल कर दिया। टरबाइन की डिजाइन क्या होती है, कैसे क्या होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। और डैम से वाटर को टरबाइन तक लाने के लिए एक प्रकार का बड़ा पाइप जिसका डायमीटर बहुत ज्यादा होता है उसको हम लोग कहते हैं पेन स्टॉक। ये बेसिकली स्टील पाइप्स होते हैं और कंक्रीट पाइप किसी तरीके के भी लग सकते हैं, कंक्रीट पाइप होते हैं, ठीक है। सो डैम से पानी इस पाइपलाइन के थ्रू आता है और जहां पर पाइप के एंड के बाद एक डिवाइस हम लोग नोजल लगा देते हैं, वो क्या करता है, स्पीड ऑफ द वाटर को बढ़ा देता है और टरबाइन के ब्लेड्स के ऊपर टकराता है और टरबाइन की ब्लेड रोटेट करती हैं। रोटेट के साथ आपका ये जो इसके ऊपर जो ब्लेड्स होती हैं, जो जिसके ऊपर लगा रहता है उसको रनर कहते हैं। और जब रनर रोटेट करता है तो शाफ्ट भी आपका क्या करता है, रोटेट करने लगता है, दैट इज कॉल्ड शाफ्ट भी रोटेट करने लगता है। अब जरा आते हैं कि बेसिकली मैं एक एक बात की बात करता हूं कि दिस इज कॉल्ड दी डैम। तो अ डैम कंस्ट्रक्ट अक्रॉस अ रिवर के ऊपर बनाया जाता है एंड टू स्टोर द वाटर को स्टोर करने के लिए। सो डैम को पानी स्टोर कर लिया एंड दिस रिजर्वायर इज आल्सो नोन एज हेडरेस। जो ऊंचाई पर है इसीलिए हेडरेस। माउंटेन के ऊपर भी हम लोग कभी कभी बना देते हैं। स्वदेश मूवी में जैसे शाहरुख खान ने दिखाया कि डैम बनाता है वो पहाड़ों के ऊपर। एंड द पाइप ऑफ लार्ज, जो डैम से पानी को टरबाइन तक लेके आता है वो लार्ज डायमीटर का पाइप होता है, दैट इज कॉल्ड पेन स्टॉक एंड बेसिकली इट इज मेड ऑफ द स्टील और द रेनफोर्स कंक्रीट टू कैरी द वाटर फ्रॉम द डैम टू द टरबाइन तक। एंड टरबाइन हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लेड्स आर माउंटेड ऑन द रनर। एक भील के पहिए के ऊपर ये ब्लेड्स होती है जिसको हम रनर कहते हैं, जिसके ऊपर ये माउंट होती है, दैट इज कॉल्ड रनर। एंड to rotate the shaft, and this shaft is connected to the
generator to produce the electricity. This is a basic phenomena of hydraulic turbine. अब मैं बात करूंगा कि इस पानी की एनर्जी को यहां टकरा के यूज करना, तो ये एनर्जी क्या हो गई? काइनेटिक एनर्जी। तो मतलब नहीं, पानी की एनर्जी से ब्लेड को घुमाना, तो वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी, उसको बहुत तेजी से घुमा रहा, काइनेटिक एनर्जी। सो आते हम, तो बेसिकली हमारा जो लॉजिक है वो मैं बात करता हूं, तो मैं बात करता हूं कि यहां पर कि कितने तरह की टरबाइन को हम लोग ले सकते हैं। सो बेसिकली टरबाइन इज ऑन द बेसिस ऑफ हेड, कि क्वांटिटी ऑफ वाटर, कितने टरबाइन के ऊपर कितना क्वांटिटी ऑफ वाटर यूज करना। हेड मतलब कितनी ऊंचाई से, कितने हेड पर वो इंस्टॉल की जा सकती है। सो अकॉर्डिंग टू द हेड कितनी ऊंचाई पे है, दैट इज कॉल्ड हेड, एंड उनमें क्वांटिटी ऑफ वाटर कितना अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ ओरिजिनेटर, अकॉर्डिंग टू द मतलब नहीं, अकॉर्डिंग टू द एनर्जी अवेलेबल एट द रनर। रनर पर कौन सी, मैं इसको दूसरा नाम ले दो, अकॉर्डिंग टू द एनर्जी अवेलेबल एट द रनर। रनर के ऊपर कौन सी एनर्जी अवेलेबल है, अवेलेबल एट रनर। रनर के ऊपर कौन कौन सी एनर्जी अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू द एक्शन ऑफ वाटर ऑन मूविंग ब्लेड। मूविंग ब्लेड पर कैसे वाटर जा रहा है, एंड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर ऑन द रनर। रनर मतलब उस व्हील के पहिए पे कैसे जा रहा है। सो हम इस चीजों को जब देखते हैं तो यहां पर मैं बात करता हूं कि हेड पे किससे, तो हेड पे ऊंचाई तो मैक्सिमम 250 के ऊपर 250 मीटर की, तो वो मैक्स हाई हेड हो जाता है। 250 से लेके मतलब 40 मीटर से लेके 250 मीटर तक के हेड पे लगाया जाता है टरबाइन। सो दैट इज कॉल्ड द मीडियम हेड टरबाइन। एंड इफ यू कंसिडर विद द लो हेड, मतलब 45 मीटर के नीचे कोई भी टरबाइन लगती है, दैट इज कॉल्ड द लो हेड टरबाइन। सो basically high head turbine are the turbine which work under head of more than 250 मीटर, जो 250 मीटर। लेकिन एक चीज और मैं बताता हूं कि टरबाइन जो बेसिकली है वो आपका दो ही तरीके की टरबाइन, वो तो क्लासिफिकेशन हमने, लेकिन दो तरीके, एक इंपल्स टरबाइन और एक आपका रिएक्शन टरबाइन। इंपल्स टरबाइन क्या है? जो पानी ऊंचाई से आ रहा था, जब मैंने टरबाइन को बताया, जहां पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, सिर्फ आपका काइनेटिक एनर्जी वर्क कर रहा है, जहां पे आपका काइनेटिक एनर्जी सिर्फ वर्क करता है, तो हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक। ओनली काइनेटिक एनर्जी इज यूज्ड टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। दैट टाइप ऑफ द टरबाइन इज नोन एज इंपल्स टरबाइन। और जहां पर प्रेशर और वेलोसिटी दोनों, पानी का प्रेशर और कितनी तेजी से वो जा रहा है, दोनों की बात हम करने लगते हैं टू जनरेट द मैकेनिकल वर्क, दैट इज कॉल्ड द रिएक्शन टरबाइन। सो इंपल्स टरबाइन का उदाहरण क्या है? पेल्टन व्हील, जिसका डिस्कस मैं करूंगा वीडियो में कि व्हाट इज अ पेल्टन टरबाइन एंड व्हाट इज अ पेल्टन व्हील, मतलब एक दोनों एक ही है। एंड रिएक्शन टरबाइन कौन कौन सी होती है, दैट इज कॉल्ड फ्रांसिस टरबाइन एंड कैप्लन। तो बेसिकली दे आर द टू टाइप्स ऑफ टरबाइन। अब मैं वही बात कर रहा था, हाई हेड टरबाइन क्या है? हाई हेड टरबाइन जिनमें क्या है, ऊंचाई पे लगाई गई है और जिनमें वाटर की क्वांटिटी बहुत स्मॉल चाहिए। सो मतलब क्योंकि वो बहुत तेजी से पानी पेन स्टॉक से आएगा तो काइनेटिक वो रोटेट कर जाएगा। तो इस तरह की टरबाइन कौन सी होती है? पेल्टन टरबाइन होती है। इसमें क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का रोल है। और पेल्टन टरबाइन मतलब इंपल्स टरबाइन। मीडियम हेड मतलब यानी 45 मीटर से 250 मीटर के हेड तक ये वर्क करेंगी, और इसमें पानी की जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो हाई हेड टरबाइन से थोड़ा ज्यादा होगी। और इस तरह की टरबाइन क्या होती है? रिएक्शन टरबाइन, जिनमें से एक उदाहरण है फ्रांसिस टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन का ही एग्जांपल है फ्रांसिस टरबाइन। एंड कैप्लान, कैप्लान टरबाइन हमारी लो हेड टरबाइन होती है जो 45 मीटर हेड तक वर्क करती है, और इसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर तुम्हें नीड होता है। बेस्ड ऑन द हाइड्रोलिक एक्शन ऑफ वाटर, हाइड्रोलिक एक्शन ऑफ वाटर की बात मैं करता हूं, तो वहां पे मैं बात करता हूं कि मैंने आपसे नहीं कहा कि आपका हाइड्रोलिक एक्शन पे, तो मैंने वहां पे बात किया कि पानी कितने तरह से रनर के ऊपर मतलब उस व्हील पे टकरा सकता है। सो एक इंपल्स टरबाइन है और एक आपकी है रिएक्शन टरबाइन। इंपल्स टरबाइन क्या करती है? ओनली काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर से रन करती है, और यहां पर दोनों एनर्जी कंसिडर होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी रिएक्शन टरबाइन में। और इसका उदाहरण आपको हमने बताया था पेल्टन टरबाइन होता है, और इसका उदाहरण क्या होता है? फ्रांसिस टरबाइन होता है, और आपका कैप्लान टरबाइन होता है। ठीक है, इन दोनों का उदाहरण। तो इंपल्स टरबाइन में क्या है? यूजिंग द
kinetic energy of water to rotate the wheel. So if the runner of the turbine rotate by the impact, मतलब नहीं